नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बताया जाएगा मोरफो से संबंधित एक प्रॉब्लम आ रही है जो बहुत ही ज़्यादा कल से आ रही है। और आप वीडियो देख करके इसका डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखें, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिलेगा, उसमें आप ऐड हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे आपको लेटेस्ट अपडेट जो है वो मिलता रहता है। तो प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है और लोग क्या कर रहे हैं, वो सभी बातें मैं इस वीडियो में आपके सामने करूंगा। ये वीडियो देखने के बाद में आप आराम से अपना जो कार्य है वो सही प्रकार से कर सकते हो। आपका जो माइंड है वो एक जगह टिक जाएगा, आप अपने आप में धैर्यशाली हो जाओगे। तो जो समस्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी की जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है वो है डिवाइस रजिस्ट्रेशन फेल, प्रेस ओके टू रीट्राई। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है 2-3 दिन से बनी हुई है। और लोग इसके लिए क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या तरीके कर रहे हैं, उनके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, मोरफो का सीरियल नंबर निकालने की कोशिश कर रहे हैं और सीरियल नंबर का आरडी सर्विस जो है वो चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोग उसको रिचार्ज भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कोई आपके रिचार्ज संबंधित प्रॉब्लम नहीं है, या ना ही कोई आपके सॉफ्टवेयर संबंधित अभी कोई इश्यू दिखाई दे रहा है आज के टाइम में, जैसे लेटेस्ट में देखूं तो। और ना ही इसका कोई सीरियल नंबर निकालने की कोई आवश्यकता है। तो आप इसका डिवाइस का सीरियल नंबर या रिचार्ज करने की या वैलिडिटी चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यदि आपके सामने ये जो मैसेज आ रहा है। तो वन टाइम टोकन का मैसेज आता है जब भी, यदि आप कोई भी आपकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है तो वन टाइम टोकन का मैसेज आ रहा है तो आपके आरडी सर्विस जो है वो रिचार्ज करना पड़ेगा, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। इस मैसेज के लिए कोई भी सीरियल नंबर निकालने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग डिवाइस का जो रिचार्ज है वो कर रहे हैं। दूसरी बात एक और बता देता हूँ कि जो लोग डिवाइस का रिचार्ज कर रहे हैं वो स्टिकर देख करके यदि रिचार्ज कर रहे हैं, जो मोरफो के पीछे स्टिकर लगा हुआ है, तो वो रिचार्ज आपका गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। क्योंकि 10-15 केस ऐसे आ गए हैं जिन्होंने स्टिकर देख करके रिचार्ज किया, उनका स्टिकर के ऊपर सीरियल नंबर कौन दूसरा था और अंदर उसका डाटा कोई दूसरा था। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि बाहर का कवर जो है वो मोरफो के ऊपर दूसरा डाल देते हैं, यदि किसी का ख़राब हो जाता है, और उसको बेच देते हैं। लेकिन अंदर का कुछ, उसका वास्तविक डाटा कुछ और होता है, या कुछ इसके अंदर दूसरा ड्राइवर जो है सीरियल नंबर अपडेट कर देते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें, कभी भी स्टिकर देख करके रिचार्ज नहीं करें। कुछ लोग क्या करते हैं कि अभी मोरफो को तोड़ रहे हैं, क्योंकि बाहर से उनका सीरियल नंबर जो है वो इस प्रकार से दिखाई नहीं दे रहा, तो उन लोगों को मालूम नहीं है सीरियल नंबर कैसे निकाला जाता है। सीरियल नंबर निकालने के लिए किसी भी मोरफो को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, इसको न तोड़ें आप। और सीरियल नंबर अंदर वाला क्या है, इनवैलिड भी आता है। अभी आप चाहो तो ये जो सीरियल नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर, आप चाहो तो इसको सर्च करके देख सकते हो, ये सीरियल नंबर इनवैलिड है। तो आपको मैं कहने का अर्थ यही है कि आप कभी भी मोरफो का स्टिकर देख करके रिचार्ज नहीं करें, यदि आप रिचार्ज कर रहे हो, अन्यथा आपके पैसे लग जाएंगे। फिर ये जो मैसेज आ रहा है डिवाइस रजिस्ट्रेशन फेल वाला, इसमें सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपके कंप्यूटर का डेट और टाइम सही है क्या। डेट और टाइम इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये सही है या नहीं है, ये आप अपने स्तर के ऊपर पहले कन्फर्म करें। 5:30 प्लस 5:30 वाला सेलेक्ट करना है, और इंडिया का जो टाइम होता है उसको अच्छी प्रकार से अपडेट करना है, लेटेस्ट नेट के जरिए अपडेट करना है, मैन्युअली नहीं करना, ऑटोमेटिकली करना है। फिर भी यदि आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है तो आप मोरफो के जो लेटेस्ट ड्राइवर हैं वो इंस्टॉल करने हैं। आपके सिस्टम में यदि पहले से लेटेस्ट ड्राइवर हैं तो आपको अनइंस्टॉल नहीं करना है पुराने ड्राइवर, और नए ड्राइवर जो हैं आपको इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है यदि आपके पहले से ही लेटेस्ट ड्राइवर अपडेट हैं। तो यदि पुराने ड्राइवर हैं तो उसको दोबारा आपको अनइंस्टॉल करना ही पड़ेगा, चाहे ये प्रॉब्लम आपके आए या नए आए। तो पुराने ड्राइवर जितने भी हैं उनको हटाना पड़ेगा। फिर आपको ये देखना है कि ये जो आप सी ड्राइव में जाओगे, सी ड्राइव में मोरफो आरडी वाला जो फोल्डर है उसके अंदर जो एमएस और डिवाइस से के आगे टेम्प लिखा हुआ मिलेगा, ये टेम्प नहीं होना चाहिए। एमएस और डिवाइस ही नाम होना चाहिए यहाँ पे, इस फाइल के ऊपर टेम्प नहीं होना चाहिए।
इसका मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा अभी इसी वीडियो के अंदर। आप आगे जुड़े रहें और वीडियो को देखते रहें। यदि ये टेम्प आ रहा है तो आप क्या करो, इस MSO डिवाइस की जो फाइल है इसको आप डिलीट कर दो। ये फाइल ऑटोमेटिक वापस बन जाएगी। ठीक है, ये टेम्प जब तक आपके सामने रहेगा तब तक आपकी मोरफो नहीं चलेगी। क्लियर है? कुछ क्या है, टेलीमेट्री चेक अनसक्सेसफुल का मैसेज आता है। यदि ये मैसेज आ रहा है तो इसके पीछे भी 2-3 कारण होते हैं। पहला कारण आपका नेटवर्क डाउन होता है। ठीक है, दूसरा कारण सर्वर का इश्यू भी ये होता है, सर्वर डाउन होता है। तीसरा कारण ये जो MSO डिवाइस टेम्प वाला जो मैंने दिखाई थी फाइल, इस फाइल को आप डिलीट कर देना। डिलीट करके कंप्यूटर को रिस्टार्ट करोगे तो ये जो समस्या है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। इसका सोल्यूशन यही है कि जो MSO डिवाइस नाम की जो फाइल है इसको आप हटा देना, डिलीट कर देना पूर्णतया, और ये जो समस्या आपकी आ रही थी ये पूर्णतया ठीक हो जाएगी, आपका नेटवर्क यदि ठीक चल रहा है तो। आगे चलते हैं। तो आप ये कन्फर्म करो अदर मेंबर से ये कन्फर्म करो कि उसकी डिवाइस चल रही है या नहीं चल रही है। यदि आपके पास जो सेम प्रॉब्लम आ रही है वो अन्य कस्टमर के पास भी आ रही है तो ये एक सर्वर इश्यू है, मोरफो कंपनी की तरफ से प्रॉब्लम है। तो आप कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप में अपना मैसेज करो और उसमें यदि 20-25 लोग इसी प्रकार की प्रॉब्लम से ग्रसित निकल जाते हैं तो ये मान के चलो कि आपको कोई भी ड्राइवर अपने कंप्यूटर में छेड़ने की आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई इंस्टॉल करना है, ना ही कोई अनइंस्टॉल करना है। जैसे ड्राइवर है उसको वैसे रहने देना, ये अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर आप ये कन्फर्म करो कि अदर मेंबर के चल रहा है। मान लो आपको मालूम पड़ गया दूसरे मेंबर के चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो आप अपने स्तर पे ये कन्फर्म करो कि सर्वर डाउन है या नहीं है मोरफो का। तो ये भी आज की जो समस्या है 2-3 दिन की, ये सर्वर डाउन की वजह से हो रहा है। 5 मिनट चल जाता है, 10 मिनट नहीं चलता है, आधा घंटा चल जाता है, आधी घंटा नहीं चलता है। और आप ये भी ध्यान रखो कि जब भी आप मेरे को कॉल करते हो और ये कहते हो कि सर उसका चल रहा है मेरा नहीं चल रहा, तो वो बात आपने या तो 10-15 मिनट पहले बोली पूछी होगी या आधा घंटा 1 घंटा पहले पूछी होगी। इतनी देर में तो सर्वर कभी 5 मिनट में अप हो सकता है, डाउन हो सकता है। जिस टाइम आप बात करते हो उससे जस्ट 1 मिनट पहले ही आप कन्फर्म करके बात किया करो कि उसका चल रहा है और मेरा नहीं चल रहा है, अन्यथा वो सर्वर डाउन होगा। उसके बाद में आप अपने सिस्टम में क्या करो, K7 एंटीवायरस डालो। वैसे गार्जन वगैरह भी बढ़िया है लेकिन K7 जो है लगभग बीमारियों को ख़त्म कर देता है। तो K7 एंटीवायरस से अपने सिस्टम को पूरे को स्कैन करो, उसके बाद ये प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होता है वो हो जाता है लगभग। ठीक है, सर्वर का इश्यू है तो वो किसी हालत में ही नहीं होगा, चाहे कुछ भी कोशिश कर लेना आप। अन्यथा ये प्रॉब्लम क्या है, इसके रीज़न जितने भी हैं प्रॉब्लम आने के रीज़न, वो सारे मैं आपको बता रहा हूँ कि हम किस प्रकार से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते हैं। हर चीज़ को हमें देखना पड़ता है। इसके बाद आप अदर कंप्यूटर, यानी आपकी मोरफो जो है जिस में प्रॉब्लम आ रही है ये उसमें नहीं चल रही है और दूसरे कंप्यूटर में आप लगाते हो मोरफो तो वो चल जाती है। ऐसा भी बहुत बार होता है। तो ऐसी स्थिति में आपका क्या करो कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर जो मैंने 6-7 रीजन पहले बताए थे और 2-4 और भी बताऊंगा, वो सारी चीज़ चेक करो, उसके बाद उसके अंदर भी चल जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरे कंप्यूटर में चल रहा है और आपके कंप्यूटर में नहीं चल रहा है तो ये सर्वर का इश्यू नहीं होगा, ये भी मैं क्लियर बोलता हूँ। क्योंकि सर्वर का इश्यू होगा तो ऑल इंडिया के अंदर कहीं पर भी नहीं चलेगा। तो अदर कंप्यूटर में आप चेक करो। फिर आप क्या करो कि मोबाइल में मोरफो चेक करना है आपको, मोबाइल में चल रहा है या नहीं चल रहा है। आज भी 2-3 दिन से यही हो रहा है कि मोबाइल के अंदर मोरफो चल रहा है जबकि कंप्यूटर के अंदर नहीं चल रहा है। तो मोरफो मोबाइल के अंदर चल सकता है, कंप्यूटर के अंदर नहीं चल सकता है। कई बार कंप्यूटर के अंदर चल सकता है, मोबाइल के अंदर नहीं चल सकता। दोनों का सर्वर अलग अलग है, सिस्टम अलग अलग है। इसलिए मोबाइल कोई आपको ये कहे कि उसका चल रहा है, वो विड्रॉल कर रहा है, तो आप उससे ये कन्फर्म करो कि मोबाइल में चला रहे हो या लैपटॉप में चला रहे हो। उसके बाद ही उससे ये कन्फर्म करो मंत्रा चल रहा है या मोरफो चल रहा है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मंत्रा लगा रखे वो बोलते हैं हाँ विड्रॉल हो रहा है। आप अपने स्तर के ऊपर ये कन्फर्म करो कि मोरफो है या मंत्रा है, मोबाइल में है या लैपटॉप में है। तो ये आप दोनों जगह लगा करके चेक कर लो। ये सब कुछ आपने कर लिया,
तो आपके पास लास्ट उपाय बचता है फिर विंडो फॉर्मेट का। आपको विंडो फॉर्मेट करना पड़ेगा। यदि मान लो कि सर्वर इश्यू नहीं है, दूसरे लोगों के पास चल रहा है, सिर्फ आपका ही नहीं चल रहा है, सारी कोशिश आपने कर ली, तो फिर लास्ट का उपाय यही है कि आपको विंडो फॉर्मेट करना पड़ेगा। उसके बाद में आप एक बार ट्राई और भी कर सकते हो विंडो फॉर्मेट से पहले, सर्विस आरडी डिसेबल करके। सर्विस में जाना है आपको। इसमें मोटा मोटी स्टेप जो है वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि सारे ड्राइवर जो है वो अनइंस्टॉल कर देना है। कंट्रोल पैनल से अनइंस्टॉल कर देना है और सी ड्राइव में जो मोरफो के जो 3 फोल्डर होते हैं वो तीनों फोल्डर डिलीट कर देना है। मोरफो विंडो 7 के अंदर आप यदि इंस्टॉल कर रहे हो तो मोरफो आपके कंप्यूटर से लगी हुई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मोरफो जब आप ड्राइवर इंस्टॉल करोगे तो मोरफो आपके कंप्यूटर में से डिस्कनेक्ट होनी चाहिए। मोरफो आपके कंप्यूटर में कनेक्टेड नहीं होनी चाहिए, वो बाहर होनी चाहिए यदि विंडो 7 है तो। विंडो 8 और 10 या 11 जो भी है तो उस कंडीशन में मोरफो को कंप्यूटर के लगा करके ही ड्राइवर इंस्टॉल करना है। विंडो 7 है तो कंप्यूटर में लगा करके इंस्टॉल नहीं करना है। विंडो 8, 10, 11 है तो विंडो कंप्यूटर के लगा करके इंस्टॉल करना है मोरफो। ठीक है, ये सब इंस्टॉल करने के बाद में आपको क्या करना है कि सर्विस में जाना है। विंडो 7 की बात कर रहा हूँ मैं अभी। सर्विस में जाना है। सर्विस में जा कर के मोरफो आरडी वाला जो फोल्डर है, सर्विस है, उसको डिसेबल करना है। डिसेबल करके स्टॉप करना है। ये करने के बाद में आपको कंप्यूटर रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद ही आपको मोरफो कंप्यूटर के लगानी है विंडो 7 है तो। और उसमें आरडी सक्सेसफुल का मैसेज आ जाए उसके बाद आपको सर्विस में वापस जा करके और मोरफो आरडी सर्विस को स्टार्ट करना है। उसके बाद ये जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाती है। फिर आप ये भी कर लिया आपने, नहीं हुआ, फिर आप क्या करो, नेटवर्क चेंज करो। यदि आप जियो से चला रहे हो तो एयरटेल कर लो, एयरटेल है तो वोडाफोन, वोडाफोन है तो बीएसएनएल, बीएसएनएल है तो एमटीएनएल, जो भी है उसको आप कंपनी चेंज करके देखो। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि जियो में नहीं चलती है, एयरटेल में चल जाती है। बहुत बार ऐसे केस ऐसे देखने को मिले। कुछ साइटें जो होती हैं वो भी इसी प्रकार से होती हैं, जियो में चल जाता है, एयरटेल में नहीं चलता, वोडाफोन में चल जाता है। बहुत बार ऐसे कई बार इस प्रकार की हरकत जो है वो देखने को मिलती है। तो वो भी आप एक बार कोशिश करके देख लीजिए। अभी जो मैंने टेलीमेट्री चेक अनसक्सेसफुल का मैसेज बताया था वो आता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि सी ड्राइव को खोल लेना है। खोल करके और जो मोरफो आरडी वाला फोल्डर है उसको खोलना है। और इस एमएसओ डिवाइस नाम की जो फाइल है इसको क्या कर देना है, आप डिलीट कर दोगे। ठीक है, इसको डिलीट कर देना। डिलीट करके थोड़ा सा नीचे बढ़ना है और यहाँ पे REG लिखा हुआ, इसको रन एज एडमिनिस्टर करना है। ठीक है, ये ब्लैक स्क्रीन चलेगी, इसको चलने देना है, बीच में काटना नहीं है। और ये इस प्रकार से आप देखोगे तो एमएसओ डिवाइस नाम की फ़ाइल जो है वो वापस आएगी। इसमें देखो टेम्प आ रहा है, ये कभी फाइल आ रही है कभी जा रही है, यही इसका मोरफो में चलने का नहीं चलने का कारण है। ठीक है, ये कभी आ रही है कभी नहीं जा आ रही। देखिए डिवाइस रजिस्ट्रेशन फैला गया, तो ये ही सबसे बड़ी बीमारी है। और ये फाइल जो है जब तक एमएसओ डिवाइस नाम से बन करके नहीं रहेगी स्थायी रूप से, तब तक आपकी मोरफो जो है वो नहीं चलेगी। ये क्लियर है। अब आपको क्या करना है, कंट्रोल पैनल में जाना है, अनइंस्टॉल प्रोग्राम में जाना है और मोरफो आरडी वाला जो है इसको अनइंस्टॉल कर देना है। हालांकि ये लेटेस्ट वर्जन है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, आपके सिस्टम में पुराना भी हो सकता है, तो पुराना तो हर हालत में हटा देना है। बल्कि अभी जो है 54 वर्जन चल रहा है, लास्ट में 54 है उसके, तो ये हमें हटा देना है। उसके बाद आपको सी ड्राइव में जाना है। सी ड्राइव में से भी एमएसओ डिवाइस और एक मोरफो आरडी वाला लॉग वाला ये फोल्डर जो है दोनों हटा देना है। 2 ही फोल्डर हटाने हैं इसमें से। ठीक है, हटा दिया। हटाने के बाद में आपको क्या करना है, जो लेटेस्ट ड्राइवर हैं उनको इंस्टॉल करना है। चलिए, ये डाउनलोड मेरे पास पहले से पड़ा था, आप साइट से कर सकते हो। ये भी नहीं करना है, चलो इसको भी नहीं करेंगे हम। नीचे से हम लेटेस्ट देखते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट कर दिया।
अभी क्या करना है कि आप साइट से डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। साइट से डाउनलोड करते हो तो उसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि पुराना है या नया है। हालांकि मैंने डाउनलोड कर रखा था। और ये इस फाइल को क्या करना है, रन एज एडमिनिस्टर करना है, डबल क्लिक नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना। डबल क्लिक करके यदि आप इंस्टॉल करते हो तो प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्टर करना है। तो इस प्रकार से मोर्फो के जो सॉफ्टवेयर हैं वो आप नॉर्मली रूप से इंस्टॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम स्टेप बाय स्टेप हर बीमारी को इसी प्रकार से देखते हैं, क्योंकि एक बीमारी एक नहीं होती है, बहुत होती है। आपको ऐसे लग रहा है एक ही बीमारी है, लेकिन उसके पास देखते हैं तो बहुत सारी बीमारियां मिलती हैं। ऐसे तो ड्राइवर डाउनलोड किया, इंस्टॉल कर लिया कि सर हमारा चल रहा है, हमारा नहीं चल रहा है, हमारा चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे करने इंस्टॉल करने से वो कोई इंस्टॉल नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारे और भी कारण देखने पड़ते हैं। देखिए रजिस्ट्रेशन फेल आ गया, तो अब ये क्लियर हो चुका है कि सॉफ्टवेयर सही है और पीछे सर्वर में ही प्रॉब्लम है, ये अब क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो आप जब भी इंस्टॉल करें तो ये सभी प्रकार की समस्याओं को आपको देखना पड़ेगा, तभी वो इंस्टॉलेशन होगा। और ये REG वाली फाइल जो है रजिस्ट्रेशन वाली, इस फाइल को आप बार बार राइट क्लिक करके और रन एज एडमिनिस्टर कर सकते हो। देखिए वो फाइल नहीं बनी है। MSO डिवाइस नाम की फाइल जब तक नहीं बनेगी तब तक आपका मोरफोन नहीं चलेगा, ये क्लियर है। और ये देखिए, और ये MSO डिवाइस नाम की यदि फाइल बन भी जाती है तो आगे टेम्प लिखा हुआ नहीं आना चाहिए। यही सबसे बड़ी बीमारी है। सूचना से लिखी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे दूसरों की भी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए।